मथुरा की महाविद्या कॉलोनी 80 फुटा रोड पर 2 दिन पूर्व ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से एक 22 वर्षीय महिला की मौत हो गई थी, जिसमें 2 लोग भी घायल हो गए थे। हालांकि सिलेंडर फटने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन मकान के पास चल रही अवैध रूप से सॉस की फैक्ट्री में ऑक्सीजन सिलेंडर से कार्य किया जाता है, जिसको लेकर आज आसपास के सभी पड़ोसियों ने इस पर जमकर विरोध किया और अवैध रूप से चल रही इस फैक्ट्री को बंद करने की बात कही। बताया जाता है कि मकान के पास एक सॉस की फैक्ट्री है जो कि अवैध रूप से चल रही है, जिसमें ऑक्सीजन गैस सिलेंडर से काम होता है और फैक्ट्री लगभग 4 से 5 साल पुरानी है। इतना ही नहीं बल्कि मकान से थोड़ा आगे गौपालकों ने भी अवैध रूप से रोड पर गाय बांधकर कब्जा कर रखा है। जगह जगह गंदगी का अंबार भी है, जिसको लेकर लोगों ने जमकर विरोध किया और जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई कराने की मांग की है। जी, विवेक नाम है मेरा। विवेक, बताइए आप जो कॉलोनी वाली से इकट्ठा हुए क्यों हुए? एक्चुअली हमारे यहाँ अभी 2 दिन पहले एक दुर्घटना हुई थी। एक ऑक्सीजन सिलेंडर फटा था जिसमें एक आदमी की डेथ भी हो गई थी। तो उसके बाद कॉलोनी वालों को मालूम पड़ा यहाँ और भी चीज़ों की दिक्कत है। तो यहाँ एक फैक्ट्री चल रही है, उसमें बॉयलर वगैरह के लिए समस्या थी और कॉलोनी वाले नहीं चाहते हैं यहाँ पर इस तरीके का कोई भी काम हो जिससे आगे कभी कोई ऐसी अप्रिय घटना घटे। तो हम नहीं चाहते ऐसा यहाँ पर कोई काम। कितने दिन से ये फैक्ट्री चली आ रही है? ये मुझे जानकारी इतना क्लियर तो नहीं है। फैक्ट्री तो चल ही रही है बहुत टाइम। अब फैक्ट्री में गए तो क्या फिर मालूम पड़ा, क्या कहा उन्होंने? जी, उन्होंने ये कहा ऐसी कोई दुर्घटना की चीज़ नहीं है, लेकिन ये है कि जब यहाँ एक घटना हो चुकी तो सब लोग डरे हुए हैं और नहीं चाहते ऐसी कोई अप्रिय घटना हो। आपकी क्या मांग है? हमारा तो ये है कि इस जगह से हट जाए, फैक्ट्री हटे जी, कमर्शियल एरिया में लगे, हम तो यही जाएँ। इस तरह के लोगों को समस्या है और क्या निदान होना है? 2 दिन पहले वार्ड में एक घटना हुई थी सिलेंडर फटने की। उसको लेते पब्लिक ने आज विरोध जताया। जो यहाँ एक सॉस मराने की फैक्ट्री चलती है अवैध रूप से, उस पर जाके हमने जांच करी है। अगर उसमें कोई सिलेंडर है तो वो हटवाया जाएगा और उससे कही गई है डीजल और तेल के द्वारा ही वो काम करे। करीब कितने दिन से ये फैक्ट्री का आह्वान चला रहा है? फैक्ट्री तो शायद 3-4 साल पहले की है, लेकिन संज्ञान में अब आया कि वहाँ सिलेंडर भी यूज़ होते हैं। इस सारे लोगों की ये भी समस्या है कि जो डेयरी है जो अपना गोबर नाली में बहाती है उसकी सफाई की क्या? सफाई तो होती रहती है, लेकिन डेयरी वाले नहीं मान रहे हैं अभी गोबर नाली में बहाने से। तो उनको चेतावनी दी गई, अगर वो नहीं मानेंगे तो निगम द्वारा चालान भी कटवाए जाएंगे और फिर भैंसें और गैया जब्त भी की जाएंगी। एक कैप्सूल सिलेंडर जलाई में फटा था, जिससे कि एक महिला की मौत हो गई और उस घटना को देखकर सभी क्षेत्रवासी जागृत हुए। तो यहाँ एक जो सॉस फैक्ट्री चल रही है जो कि रिहायशी इलाके में है और रिहायशी इलाके में कोई फैक्ट्री का संचालन नहीं होना चाहिए, ये अवैध रूप से चल रही है। इसमें भी हमको ये डर लग रहा है कि इसमें एक बॉयलर लगा हुआ है। अगर वो बॉयलर किसी दिन दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो बताते हैं कि उसमें इतना हावी होता है कि 10-20 मकानों को ले डूबेगा और जनहानि कितनी होगी ये इसका कोई पता नहीं है। तो ये प्रशासन को देखना चाहिए, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि रिहायशी इलाकों में अगर ऐसी कोई फैक्ट्रियाँ चल रही हैं उन सबको बंद कराएँ। ऐसे ही एक यहाँ डेयरी चल रही है जिनके 15-20 करीब भैंसें हैं और वो गोबर डेली बहता है और ये आपके सामने ऐसी स्थिति है गोबर की। तो यहाँ रहना बड़ा दुश्वार हो गया पब्लिक का। जनमानस इतना परेशान है इन दोनों चीज़ों से कि मच्छर और ये सब कीटाणु इतने हो रहे हैं, बीमारियाँ फैलती हैं बच्चों में। तो हम चाहते हैं कि प्रशासन इसकी तरफ देखे और इसका जल्दी से जल्दी समाधान करे। करीब कितने दिन से ये फैक्ट्री चली आ रही है? कॉलोनी वासियों को पहले भी किसी ने अवगत कराया था? नहीं, पहले तो अब क्योंकि जानकारी नहीं थी। ऐसी अब घटना होती है तो जानकारी होती है कि इससे ये घटना हो सकती है। फैक्ट्री तो करीब 1.5-2 साल से चल रही है यहाँ के, मगर कोई ज़्यादा ही होंगे, ज़्यादा समय हो गया होगा लगभग। मगर ये ऐसा कोई वो नहीं था ना। मगर जब ये घटना सिलेंडर वाली हुई है कैप्सूल की तो लोगों में जागृति आई है। जब जागृति आई है तो अब ये आगे कोई भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसको देखते हुए सब एक हुए हैं और ये प्रशासन से मांग करते हैं कि इसको बंद कराया जाए।